मौसमी लिखती हैं कि सो दिस पर्सोनिफिकेशन कीप्स अस अवे फ्रॉम द 4 पिलर्स यू आर टॉकिंग अबाउट. Whenever I feel anything and if a thought come in mind that I am feeling it, the feeling disappears every time this happens. Why hard feelings stuck more with the personification and lovable disappear? वो कहती हैं कि जो वैयक्तिकरण है शायद यही वो चीज़ है जो 4 स्तंभ जिनकी मैं बात करता हूँ, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, उनसे हमें दूर करती है. वो लिखती हैं कि जब भी अंदर कुछ गहरा अनुभव होता है और जैसे ही मन उसको कोई नाम देता है कि मैं इसे अनुभव कर रही हूँ, वो जो फीलिंग है वो गायब हो जाती है. हर बार ऐसा ही होता है. और क्यों जो नकारात्मक पीड़ादायी भावनाएं हैं वो हमको ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन में, व्यक्तिकरण में डाल कर रखती हैं, और जो प्रीतिपूर्ण है वो जल्दी ही गायब हो जाती हैं. ऐसा क्यों? मौसमी बिल्कुल ठीक बात समझी. ऐसा ही होता है. जीवन में व्यक्ति के जब भी सुंदर घटता है तो वह बिल्कुल विस्मित, अचंभित उसमें डूबता है. लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि अच्छा मुझे खुशी हो रही है, खुशी जाने लगती. प्रसन्नता मौसम बदलने की तरह होती है. जैसे अचानक मौसम बदला, सुहाना मौसम हुआ, हो गया ना, हर कहीं सुहाना हो गया मौसम. हमारे भीतर भी ऐसे कभी ऋतुएं बदल जाती हैं. सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज, सुंदर, बेहतरीन हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम उसको देखते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे उससे मैं अपने पर्सन को याद रखें, पर्सन को जोड़ते हैं, व्यक्ति को जोड़ते हैं, वो चीज धीरे धीरे विलीन होने लगती है. इसलिए ही जब गहरे से गहरा प्रेम किसी के जीवन में घटता है तो ये कहने में उसकी जबान कांपती रहती कि मुझे प्रेम है, मैं प्रेम में हूं. अनुभव तो कर रहा है, लेकिन कह पाना, अगर वो धड़ाक से कह देता है कि यस आई एम इन लव, तो अब ये लव जो है केवल मेमोरी पे है, मेमोरी के प्लेन पे, एक्चुअल में नहीं. एक्चुअल वाला तो अब जाने की तरफ बढ़ चुका है. जब एक्चुअल जो वास्तविक है, जब वो गुड बाय कह चुका होता है तो मेमोरी आती. इसीलिए मैं एक चीज से हमेशा सावधान करता हूँ लोगों को कि जो लोग बहुत प्रेम गीत और प्रेम कविताएं लिखते हैं उनके जीवन में प्रेम बिल्कुल गायब हो चुका होता है. जो प्रेम में डूबा है उसको गीत कविता लिखने की फुर्सत है. मतलब इस स्टुपिडिटी में पढ़ना है कि अब गीत कविता लिख रहे हैं, तुकबंदी लगा रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इस सब में नहीं पड़ता आदमी. इसीलिए जो गहनतम प्रेम में डूबे लोग होते हैं उन्होंने कभी कोई प्रेम गीत नहीं लिखा होता है. काहे को लिखें, जी रहे ना उसको. जब वो विदा हो चुका होता है तब फिर सुन लो उनके गीत, सुन लो उनके प्रवचन, सुन लो, किताबें लिख लो, लिखवा लो उनसे, फिर तो वो बिल्कुल विद्वान हो चुके होते हैं. जीवन की हर गहरी बात ऐसी होती है. जब शांति तुम्हारे ऊपर उतरी, डूबे हैं उसमें, रचे बसे हैं, अब कौन परवाह करता है कि हम बताएं कि मैं शांत हूं, नहीं हूं, कि पड़ोसी भी जान जाएं कि अब मौसमी शांत हो गई हैं. मौसमी कोई परवाह नहीं होती. जिसको मैं कहता हूं ना मेरा महामंत्र, हु केयर्स, एट दैट स्टेज यही आता है, हु केयर्स. तुम्हारे अंदर अवेकनिंग आ गई, जागृति आ गई, बोध घट गया, तुमने कुछ बात समझ ली, बस समझ ली, खत्म. तुम अपने बैठे हो शांति से, अब कोई शोरगुल नहीं. और जैसे ही तुमको लगता है जाके बता तो आए कोर्स सीकर्स को कि ऐसे टाइम जाया नहीं किया था, अवेकनिंग आ गई, तो अब वो बैक सीट ले चुकी होती, वो जा चुकी होती, विदा हो चुकी, जरूरत नहीं रही उसकी. तो जब जब किसी को ये कीड़ा काटता है कि अब हम उस पर बोलना शुरू करें तो इसका मतलब वो जा चुका, वो है नहीं.
हम बुद्धों को, गुरुओं को बोलते हुए देखते हैं तो हमको गलतफहमी पकड़ती है कि वो तो कितना बोलते हैं, कितना एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन कभी उनको देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनो, पढ़ो ही नहीं, उनको देखो नक्सिक तक। वो रसगुल्ले की तरह उसमें रचे बसे हैं। कहने में उनको कष्ट होता है, मतलब कहने में मुश्किल लगती, जबरदस्ती कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। मजा नहीं आता कहने में, क्योंकि वो डिस्टरबेंस होता है कहने में। तो जैसे यू नेम इट, जो लाओ से कहते हैं, एज सून एज यू नेम इट, इट डिसअपियर्स। और दूसरी बात जो पूछी है कि ये जो कठोर, कठिन, नकारात्मक भावनाएं क्यों अटकती हैं, ये केवल आदत है। आदतें बदली जा सकती हैं। हमारी आदतें, हमारे ढांचे ऐसे बने, समाज में चारों तरफ हर आदमी बुरी बुरी बातों की ही बात कर रहा होता है। अच्छे की तरफ देखना तो जैसे गुनाह है। और अब जब हम ज़्यादा न्यूज़ चैनल और ये सब देख लें, किताबें पढ़ लें, ज़्यादा विश्लेषकों को पढ़ लें, तब तो लगता है कि दुनिया तो क्या है, बिल्कुल नर्क में रह रहे हैं। तो आदत पड़ चुकी, हर चीज़ में कुछ बुरी चीज़ निकाल लेना। तो माइंड के ढांचे में उसके प्रति जो एक लगाव है वो अनजाने में बढ़ चुका है, वो अनजाने में बढ़ चुका है। तो जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटता है तो उस अनजाने लगाव के कारण हम उसको पकड़ लेते हैं। और अच्छी बातें, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई, एक तो यकीन ही नहीं आता उस पर, यकीन ही नहीं आता। जैसे कभी देखो, और मैं तो इतने सालों लोगों से इंटरेक्ट करने पर बड़ा रोचक ये तमाशा देखता हूँ। किसी आदमी के अंदर एक गहरी शांति, प्रसन्नता उतर आए तो वो मुझसे आकर जरूर कंफर्म करना चाहता है, इज इट रियल? तो मैं कहता हूँ चलो झूठ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है तो ना, अभी तो तुमको लग रहा है ना, अभी तो खुश रहो, जाओ खत्म करो। लेकिन जब वो उदासी में हो, परेशानी में हो, ग्रीफ में हो, तब कभी कंफर्म नहीं करने आता कि ये असली है। वो तो असली है ही है। किसी से घृणा पैदा हो गई तो कभी क्लियर करने नहीं आता कि ये जो मैं उससे घृणा अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या ये जो जेलसी मुझे खाए जा रही, ये असली है कि नकली तो नहीं, कहीं कुछ माइंड का डिस्टरबेंस हो, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन अंदर हो गया हो तो हो रहा हो, उस पर नहीं कभी। लेकिन किसी के प्रति प्रेम, सद्भावना, श्रद्धा अनुभव हो रही हो तो कंफर्म जरूर करना है कि सही है कि गलत है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया मेरा। तो आदतें हमने डालनी है ना मौसमी। अच्छी बातों में यकीन करो, अच्छी बातों के साथ रहो, अपने भीतर रोज वो जो कचरा है उसको निकाल के फेंकते रहो, उसको रोज हटाओ। जिंदगी में बहुत अच्छी बातें होती, बहुत खूबसूरत बातें होती, तो एक माइंड को प्रोग्राम करने की जरूरत है। यहाँ पे ध्यान काम नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान से जब व्यक्ति शक्ति बना लेगा, अर्जित कर लेगा, तो उस शक्ति को फिर इसी सब दुर्व्यवहार में लगाएगा। ध्यानियों की निंदा सुनो पुराण कभी। ध्यानी और गुरुओं के पास भयानक निंदा पुराण होता है, कभी उसको एक्सप्लोर करके देखो। दूसरों को देख कर कि क्या जीवन, गलीज जीवन, कीड़े मकोड़ों का जीवन, ये वो, मां बहुत ही विचित्र। तो बस चाह के भी अच्छा नहीं दिखता मौसमी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज प्रोग्रामिंग में शाम को जब सोने जा रहे हो तो थोड़ी देर बैठो। सबसे अच्छी बात है जिंदा हो ना, जिंदा हो, इससे अच्छी बात क्या है। अगर मान लो एकदम हम बहुत भयानक दुर्घटना के शिकार हो गए, ऐसी कोई भयानक बीमारी के, और उसके बाद अचानक हम स्वस्थ हो जाएं, तो वो जो जिंदा होने का एहसास है, दुनिया का सबसे अमूल्य एहसास होता है मौसमी। हम सब कुछ दे सकते हैं उसके लिए, लोग घर मकान बेच देते हैं। तो अगर कोई कहेगा अच्छा तो मुझे कुछ याद करने को है नहीं, तो मैं कहता हूँ जिंदा है, इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो जब कोई बात समझ में ना आए, रात में जब सोने जा रहे हैं, लेटें या बैठें थोड़ी देर, और बस आंख बंद करके अपने को महसूस करें, अपने को टच करें, वाओ आई एम अलाइव,
सो वंडरफुल, मिरेकुलस। और कौन सा मिरेकल चाहिए इससे बड़ा? और फिर अगर कुछ और मिल जाए अच्छा, तो 2-4 उसको भी याद कर लें, जैसे टॉपिंग, पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ टॉपिंग चीज़ थोड़ा कुछ और डाल लें, कुछ और मिल जाए। लेकिन ये पिज़्ज़ा तो तुमको मिला ही हुआ है हमेशा। यू आर अलाइव। तो 24 घंटे में ढूंढेंगे तो 2-4 टॉपिंग्स मिल जाएंगे, उनको डालें, रात में महसूस करें, सो जाए। प्रोग्रामिंग, जब ये कुछ महीनों में प्रोग्रामिंग बदल जाएगी तो ये चीज़ बदल जाएगी। फिर ये नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ घटेगा तो खराब चीज़ों में हम स्टक नहीं होंगे, वो क्योंकि हमने आदत तोड़ दी अपनी, अब उनको पकड़ते नहीं हैं, हम पकड़ पकड़ के बिठाते हैं। दोस्तों में होता है नहीं, यारी दोस्ती में किसी तीसरे दोस्त का जो वहाँ नहीं प्रेजेंट है उसका निंदा लगाइए, निंदा रस। बात करने में कितना मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। उठ के चल रहे हो, रात हो गई, देर हो गई, चलते हैं, तब तक अरे उसके बारे में पता है, सुना उसका, कह रहे बैठो बैठो एक चाय और हो जाए या जो भी हो, फिर टाइम नहीं पता चलता। लेकिन अगर किसी के बारे में अच्छी बात बताओ कि देखो वो फ्रेंड था ना उसका ये अच्छा हो, कहे ठीक है चलो बहुत टाइम हो गया, अब हम लोग सोते हैं, काम ख़त्म करते हैं। हम लोग नेगेटिव में इतने स्टक हो चुके हैं आदतों के अनुसार। तो जस्ट चेंज दिस प्रोग्रामिंग, फिर अच्छा ही अच्छा है।